हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, जेट एयरवेज की फ्लाइट में हुई एक चूक ने जहाज में बैठे 166 यात्रियों की सांसें हलक में ही अटका दी थी। दरअसल उड़ान भरते समय चालक दल के सदस्य ब्लीड स्विच सिलेक्ट करना भूल गए थे, जिसकी वजह से कैबिन का प्रेशर सामान्य नहीं रखा जा सका और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। इसी दौरान यात्रियों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगी और उनके नाक और कान में से खून बहने लगा। हालांकि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए तुरंत ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई, जिससे यात्रियों की जान बच गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। विमान के दोनों पायलट को तत्काल रूप से हटा दिया गया और मामले की जांच भी की गई थी। लेकिन इस परिस्थिति में सभी यात्रियों और सभी क्रू मेंबर्स को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी और उनकी सभी की जानें बच गईं। आपको बता दें कि ठीक ऐसी ही घटना 17 साल पहले ग्रीस यानी यूनान में हुई थी। यहाँ एक पहाड़ी इलाके में एक बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल हेलियोज एयरवेज की फ्लाइट संख्या 522 ने 14 अगस्त 2005 को साइप्रस के लरनाका से ग्रीस यानी कि यूनान के एथेंस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में चालक दल के सदस्यों सहित कुल 121 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसमें साइप्रस के 103 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, जर्मनी का एक पायलट और यूनान के 12 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। यूनान के लिए उड़ान भरने से पहले यह विमान लंदन गया था और 14 अगस्त की सुबह ही वो साइप्रस पहुंचा था। इस दौरान चालक दल के एक सदस्य ने विमान के दाईं ओर का दरवाजा जाम होने और असामान्य शोर होने की शिकायत की थी। उसने दरवाजे का पूरी तरह से निरीक्षण करने का अनुरोध भी किया था, जिसके बाद ग्राउंड इंजीनियर द्वारा केबिन प्रेशर की भी जांच की गई थी। जांच के बाद विमान की दबाव प्रणाली को मैनुअल पर सेट कर दिया गया। हालांकि इंजीनियर विमान के परीक्षण के पूरा होने पर उसे ऑटो मोड पर रीसेट करना भूल गया, जिसके बाद विमान को उड़ाने की इजाज़त दे दी गई। यहाँ आपको बता दें कि विमान के चालक दल के सदस्यों ने विमान के उड़ने से पहले 3 अलग अलग मौक़ों पर दबाव प्रणाली को नज़रअंदाज कर दिया था। हैरानी की बात तो ये रही कि चालक दल के किसी भी सदस्य ने दबाव प्रणाली की गलत सेटिंग पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके बाद विमान जैसे ही उड़ा और हवा में पहुंचा तो केबिन के अंदर धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। जब विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तब दबाव प्रणाली की ओर से चालक दल को चेतावनी मिलने लगी। धीरे धीरे विमान के अंदर दबाव बढ़ता चला गया। उसके कुछ समय पश्चात ही एयर प्रेशर इतना कम हो गया कि लोगों को सांसें लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी और उसके कुछ समय बाद ही सभी पैसेंजर के सामने उनके ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। लोगों ने अफरा तफरी में ही किसी तरह से वे ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पर लगाया और कुछ समय तक यह सोचते रहे कि आज हम जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। हालांकि सभी क्रू मेंबर्स स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि यात्री ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे सारे के सारे यात्री एक के बाद एक बेहोश होने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन प्लेन के अंदर होती है वो सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा पाती है, इसलिए 12 मिनट के बाद ये सभी यात्री एक के बाद एक बेहोश होने लगे थे। यात्रियों से पहले दोनों के दोनों पायलट एक के बाद एक बेहोश हो गए थे, क्योंकि फ्लाइट के केबिन की तरह कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं आता है, जिस कारण ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोनों पायलट एक के बाद एक बेहोश हो गए। अब प्लेन में सारे के सारे यात्री धीरे धीरे लाश में बदलना शुरू हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण सभी की मौत होने लगी थी। धीरे धीरे सभी यात्री एक के बाद एक मरने लगे। लेकिन दोस्तों, अब भी फ्लाइट में एक शख्स ऐसा था जो कि अभी भी होश में था। वो थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एंड्रियास प्रोड्रोमो ऑक्सीजन न मिलने के बाद भी इतनी देर तक फ्लाइट के अंदर कैसे होश में थे। फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो एक स्कूबा ड्राइवर थे, जिसकी वजह से उन्हें सांसों पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण प्राप्त था और वे काफ़ी देर तक अपनी सांसों को रोक कर रख सकते थे। उनकी इसी खूबी की वजह से वे अब तक प्लेन में जिंदा थे। वे किसी तरह से पायलट के कॉकपिट तक पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने फ्लाइट को कंट्रोल करने की भी काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब हो गईं। प्रोड्रोमो को कॉमर्शियल प्लेन उड़ाने का कॉमर्शियल लाइसेंस तो ज़रूर प्राप्त हुआ था, लेकिन उनके पास इतने बड़े प्लेन को उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उन्हें एक बात याद थी कि किसी भी इमरजेंसी में हम ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद ले सकते हैं।
फिर उन्होंने कुछ देर बाद परिस्थिति को देखते हुए एटीसी को मेडे मेडे का मैसेज भेजा। दोस्तों, मेडे का मैसेज तब भेजा जाता है जब फ्लाइट किसी बहुत ही बड़ी इमरजेंसी में हो या उसके दोनों इंजन फेल हो गए हों। दोस्तों, यह मैसेज सुनते ही एटीसी के सभी कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने तत्काल ही अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट को फ्लाइट 522 को खोजने के लिए रवाना किया। दोस्तों, कुछ देर बाद F-16 फाइटर जेट ने हीलियोस 522 प्लेन को ढूंढ लिया और उस फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन के अंदर पायलट को कुछ इशारा करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि एक व्यक्ति कॉकपिट के अंदर जा रहा था। उसने उसे इशारा करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उस व्यक्ति ने फाइटर जेट के पायलट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वो व्यक्ति थे एंड्रियास प्रोड्रोमो। दोस्तों, कुछ देर बाद ही उस फ्लाइट का एक साइड का इंजन फट गया और फ्लाइट अचानक से ही एक साइड की ओर झुक के तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एंड्रियास प्रोड्रोमो उस प्लेन को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो गए और कुछ देर बाद ही प्लेन पहाड़ियों में जा टकराया और प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की तत्काल मौत हो गई। दोस्तों, ये दुर्घटना इतिहास की एक बहुत ही बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है और ये दुर्घटना मात्र एक प्रेशराइज बटन के कारण हुई थी। दोस्तों, इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी भूल भी कितनी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। बाद में ग्रीस द्वारा इस दुर्घटना के लिए एक जांच भी बैठाई गई। जांच के बाद जांच टीम ने यह रिपोर्ट पेश की कि प्लेन उड़ान भरने से पहले एक छोटे से निरीक्षण कार्य के लिए गया था और उसी निरीक्षण कार्य के बाद जांच कर रहे कर्मचारियों ने विमान की दबाव प्रणाली को मैनुअल पर सेट कर दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइट का इंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हवा को कैबिन के अंदर भी भेजता रहता है, जिससे सभी यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन यह सिस्टम ज़्यादातर ऑटो मोड पर ही सेट रहता है और यदि इसे पायलट मैनुअल पर रखता भी है तो इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उस समय यह स्विच एक छोटी सी भूल के कारण मैनुअल पर रह गया था। तो दोस्तों, यह थी हीलियोस फ्लाइट 522, जिसमें बैठे सभी 121 यात्रियों की एक दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।